नमस्कार दोस्तों। और आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और जो है हम लोग आते हैं इस पे कि पार्ट टू में क्या था। तो पार्ट टू में ये सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट खोली हुई है। ये मेरे ऊपर कुछ मैंने रिसर्च करके जो पहले निकाले थे वो सब है कि इन केसेस में जहाँ पे सर्विस के मैटर्स आते हैं और जो मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं कट एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स, मान लो सर्टिफिकेट्स हो गए या फिर कोई भी चीज़ें हो गई, तो वो अगर कट ऑफ डेट के समय नहीं है जिस दिन कट ऑफ आई है, तो उन केसेस में ऐसे इश्यूज बहुत बार आए भी हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो क्या क्या हुआ है उस पर हम एक एक करके अलग अलग केसेस में डिस्कशन करते हैं। और जो हमारे केस में भी हम लोग मतलब रिटन फॉर्म में भी आर्गूमेंट्स में देंगे और इस पे भी दो दो लाइन का बहस करेंगे। देखो, ये है 25 मई 2023 का। ये क्या है कि राजस्थान में जो है सिविल जज मतलब मजिस्ट्रेट्स की भर्तियां निकली थी, जो है वैकेंसीज निकली थी जजेस की। तो उसमें क्या हुआ था कि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके पास मतलब कि कट ऑफ डेट जब मतलब डिटरमाइन की गई थी कि इस दिन कट ऑफ डेट होगी और ये फाइनल डेट है, इस दिन तक आपके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए या फिर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट होने चाहिए, तो उनके पास नहीं थे। बच्चों के पास क्या नहीं थे? कैटेगरी सर्टिफिकेट्स था उनका, ओबीसी का या फिर जो भी है कैटेगरी सर्टिफिकेट, वो कट ऑफ डेट के पास नहीं था। तो इन बच्चों ने कट ऑफ डेट के बाद उस सर्टिफिकेट्स को जमा किया, तो इनका जो है सर्विस वहाँ से डिस्पोज ऑफ कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, इनको हम नहीं दे सकते। इनका पास कट ऑफ डेट में जो है नहीं था, एलिजिबल नहीं थे, एलिजिबल नहीं मतलब क्राइटेरिया में आ रहे हैं, तो इनको कोई बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जो है मतलब अपर किया कि भाई सिर्फ इस ग्राउंड पे कि हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं था, कैटेगरी सर्टिफिकेट कट ऑफ डेट पे, हमको सिर्फ इसलिए मना नहीं किया जा सकता क्योंकि हम मेरिट के बेसिस पे हम लोगों ने सारी चीज़ें क्लियर की है और कुछ अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस थे, परिस्थितियाँ थी जिस वजह से हम लोगों के पास सर्टिफिकेट नहीं थे। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे देखें आर्टिकल 142 का यूज़ करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट का ऑर्डर, राजस्थान हाईकोर्ट ने मना कर दिया था कि नहीं नहीं, कट ऑफ डेट के बाद सर्टिफिकेट नहीं लिया जाएगा, ये नोटिफिकेशन में नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 142 को यूज़ करते हुए बोला, मतलब दो बेंचेस थी डबल जजेस की, तो वो डाइवर्जेंट व्यू हो गई। मतलब एक जज कहना चाह रहा था कि नहीं नहीं, इनको अलाउ करो, इनकी सर्विस को कंटिन्यू करो, सर्टिफिकेट्स इनके पास भले ही कट ऑफ डेट के बाद है लेकिन वो एक मेरिट का हिस्सा नहीं है, मेरिट है इनका एग्ज़ाम जो इन्होंने पास किया है, तो इनको किया जाए। तो इनको फिर जजेस ने, क्योंकि एक का यस था एक का नो था, तो इसको जो है हायर बेंचेस में भेज दिया और अभी ये पेंडिंग है। कहने का मतलब है जब हायर बेंचेस में भेज दिया तो इस तरह का इशू मुझे लगता है पहली बार आया है। तो जब अलग अलग डाइवर्जेंट व्यू हो रहे हैं, क्योंकि मैटर इतना इंपॉर्टेंट है, जजेस की वैकेंसी की बात है भाई, जजेस की अपॉइंटमेंट की, जजेस की कितनी ज़रूरत है आप लोगों को पता है हमारे देश में। इसीलिए इसको 142 का यूज़ करते हुए इसको रेफर किया है लार्जर बेंच पे, और लार्जर बेंच से हमें भरोसा है कि वो यही कहेंगे कि कट ऑफ डेट के बाद भी इनका कैटेगरी सर्टिफिकेट्स को वैलिड किया जाए और इनकी जॉब को कंटिन्यू रखा जाए, क्योंकि इनकी देखते हुए कि ज़रूरत है और सीट्स वैकेंट्स, दो चीज़, ज़रूरत, नीड और वैकेंसी ऑफ सीट्स। अब ये आते हैं कि तो 27 जनवरी 2020 का है कि देखो ये फिर दोबारा से ये इशू हुआ है। मतलब ये मैटर, सर्विस का मैटर 2020 में जनवरी में अभी इनके पास आया था कि कास्ट सर्टिफिकेट्स जो हैं वो कट ऑफ डेट जो है वो कट ऑफ डेट के पहले नहीं थे, कट ऑफ डेट के बाद आए हैं कास्ट सर्टिफिकेट। तो ऐसे केस में इन एप्लीकेंट्स को क्या अलाउ किया जाएगा सर्विस के लिए? तो सुप्रीम कोर्ट के पास जब मैटर आया डबल जजिस पे, तो इन्होंने लार्जर बेंच को रेफर कर दिया, और लार्जर बेंच को रेफर कर दिया तो अभी मुझे इशू नहीं पता कि क्या है, लेकिन है कि जितने हिसाब से प्रीवियस कंडक्ट है, जो मैंने आपको बताया कि वैकेंसीज होनी चाहिए और इंटरेस्ट होना चाहिए कि क्यों अपॉइंटमेंट ज़रूरी है, कितना नेसेसिटी है, और भी फैक्टर्स इनको देखते हुए इनको कंसिडर किया जाएगा, और इनको भी कंसिडर किया गया है। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट बाद में दिया है। अब ये देखें, ये जो है कि ये बोला है कि कट ऑफ डेट फॉर एक्वायरिंग क्वालिफिकेशन फॉर द एडवर्टीजमेंट इज द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। ये देखो, इसका इंटरप्रिटेशन मैं बहुत अलग तरीके से इसलिए कर रहा हूँ। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का केस है। 17 जुलाई 2018 को इन्होंने एक एडवर्टीजमेंट इंजीनियरिंग की मैट्रिक पास IT डिप्लोमा की करी होगी, तो उसी में ये जो है पंगा है कि लास्ट डेट जो है कट ऑफ की, उस दिन इनके पास क्वालिफिकेशन नहीं था। तो इसका वो बोल रहा है कि क्या होना चाहिए, तो ये बोल रहा है कि कट ऑफ डेट जो है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कट ऑफ डेट जो है
उस दिन मतलब लास्ट डे ऑफ एप्लीकेशन, जो फॉर्म भर रहे हैं, जो नोटिफिकेशन, जो भर्तियां या एडवर्टीजमेंट, उसमें जो फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है, उस आखिरी तारीख तक अगर कट ऑफ की चीज़ें, सर्टिफिकेट्स हो गया, नंबर्स हो गए, डॉक्यूमेंट्स हो गए, कास्ट सर्टिफिकेट हो गए, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए, अगर आपके पास एप्लीकेशन फिल करने की आखिरी दिन तक वो अवेलेबल है, तब आपका ये माना जाएगा कि कट ऑफ डेट को, मतलब उसी को कट ऑफ डेट मान लिया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हेल्प किया। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारा लास्ट डेट जो है क्या होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म का, तो आपको मैं दिखाऊं, अगर ये देखिए P4 जो हमने देखा था कि मॉडिफिकेशन का जो लिंक आया था सेकंड वाला, वो 13 सितंबर 2022 को था। तो 13 सितंबर 2022 को जो मॉडिफिकेशन लिंक आया था, इसका मतलब है कि अभी तक पेपर हुआ नहीं, अभी तक फॉर्म भरी चल रहे हैं, मतलब फॉर्म फिलिंग स्टेज पे है, अभी फॉर्म में ही अमेंडमेंट, चेंजेस, फोटो चेंज करो, नाम चेंज करो, सर्टिफिकेट चेंज करो, ये सब चीज़ें दी गई है। तो मतलब 13 सितंबर 2022 जो है उसको हम क्यों नहीं एप्लीकेशन फॉर्म भरने की आखिरी डेट बताते हैं, और 13 सितंबर 2022 तक जिसके पास भी CCA के सर्टिफिकेट्स हैं उनको कंसिडर किया जाना चाहिए इस जजमेंट के हिसाब से। ठीक है, अब आते हैं कि ये कह रहा है कि कट ऑफ मार्क्स रिड्यूस करना किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी का वायलेट करता है आर्टिकल 14। तो देखो, हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि किसी एक पर्टिकुलर के लिए नहीं कर रहे हैं, और हम ये भी नहीं कह रहे कि कट ऑफ मार्क्स को आप रिड्यूस करो। तो कट ऑफ मार्क्स जो हमारी आई है, हमारे नंबर, हमारे सर्टिफिकेट्स को अगर कंसीडर कर लिया जाएगा तो हम ऑलरेडी उसके अंदर विद इन द फ्रेम है। तो हम लोगों को कोई कट ऑफ की रिड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं रेलवे को, बस ये कह रहे हैं कि हम लोगों को कंसीडर कर लिया जाए। अब ये देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब ये पंजाब हाई कोर्ट का इतना इंपॉर्टेंट जजमेंट है जिसमें कि ये है कि बोला है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से कोई सर्टिफिकेट अगर निकालना है और वो ज़रूरत है हमारे पोस्ट के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए, तो सिर्फ बाकी सब चीज़ें क्वालिफाई कर लिए, पास हो गया, उधर सब चीज़ें क्लियर कर लिए, बस सर्टिफिकेट नहीं है, तो सर्टिफिकेट का जो सीन है उसको एक्सटेंड कर दिया जाए। सिर्फ इस वजह से उनका नौकरी अपॉइंटमेंट ना रुकी जाए कि उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है। हटना, कैमरा चल रहा है क्या? Reservation is to achieve the concept of giving equal opportunity to all section of the society, सुप्रीम कोर्ट। देखो, ये एक बहुत बढ़िया 2016 का जजमेंट है जिसमें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भी आर्टिकल 16 कहता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी, मतलब सरकारी नौकरी में बराबरी का मौका, तो वो ये जजमेंट उसको जो है अफर्म कर रहा है कि रिजर्वेशन का मतलब था कि सभी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, मतलब लोगों को इक्वल, लोगों को जो एलिजिबल है उनको नौकरी दी जाए। तो ये जजमेंट के हिसाब से जो, क्योंकि सीटें भी वैकेंट है, नेसेसिटी भी है सर्विस की लोगों की, इंजीनियर्स की रेलवे में, तो सिर्फ इस ग्राउंड पे कि इनके पास कट ऑफ डेट के पास सर्टिफिकेट नहीं था, वो भी इनकी गलती से नहीं, रेलवे की गलती की वजह से इनके पास सर्टिफिकेट नहीं था, तो इनको कंसिडर किया जाए आर्टिकल 16 के तहत। ये इसका जजमेंट है, ये हमारा था, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ये कह रही है कि कट ऑफ डेट अगर अथॉरिटीज़ एक्सटेंड करती है तब तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। मेरा कहने का मतलब है, क्या रेलवे के पास, जो भी रेलवे के लॉज हैं, उनके पास ये पावर नहीं है कि वो कट ऑफ डेट को इंक्रीज कर लें? लास्ट डेट ऑफ मॉडिफिकेशन लिंक जिस दिन था उस दिन कर लें एप्लीकेशन फिलिंग के, है क्योंकि EWS में इन्होंने किया, जिनके फोटो और सिग्नेचर्स में डिफेक्ट्स थे उनको एक्सटेंड किया इन्होंने 13 सितंबर 2022, मतलब 2019 का फॉर्म है, 2022 तक इन्होंने अलाउ किया है एक्सटेंड करके। तो इसी केस में इसको भी, सर्टिफिकेट्स को भी वैलिडिटी को एक्सटेंड कर दिया जाए। है ना आपके पास पावर, क्यों नहीं है? ये तो बिल्कुल है। और ये लास्ट आखिरी है। तो ये सब चीज़ें आप देखो कि बहुत सारी चीज़ें फेवर्स में है, तो उम्मीद है क्योंकि सीट्स खाली हैं और नेसेसिटी इन द इंटरेस्ट ऑफ है, और बच्चे जो हैं वो उनके एज क्रॉस कर रहे हैं, वैकेंसीज अगली कब आएगी किसी को नहीं पता, एलिजिबिलिटी फुलफिल कर रहे हैं सारी चीज़ें। तो इस बार हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से पॉइंट्स रखने वाले हैं, उनको कुछ ना कुछ हम लोग को रिलीफ मिलेगा। इसी के साथ आप लोगों को धन्यवाद करता हूं, और मंडे को हमारा केस हो जाएगा, मतलब कि प्रोसेस हो जाएगा मतलब फाइनल लिस्टिंग के लिए। और इसी के साथ ये भी चीज़ मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि देखो,
बात सही है कि अभी तक आप लोगों को कुछ दिखा नहीं इसलिए मतलब, लेकिन आप लोगों को ये पता है कि सुप्रीम कोर्ट में केस डालने के लिए कितना पैसा की ज़रूरत होती है। तो बस मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जो मैं, ऐसा कोई नहीं करता, लेकिन मेरा इंटरेस्ट इसलिए भी इस केस में क्योंकि इसमें बहुत वो वाले बच्चे हैं जो हम लोग, क्योंकि मैं खुद ज़मीन से डाउन स्टूडेंट से हूँ, गाँव से निकल कर के आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मुझे पता है कि कैसी स्थिति होती है, कैसे मतलब फाइनेंशियल डिस्ट्रेस होती है और भी चीज़ें होती है, बर्डन होता है कि भाई क्या करें लाइफ में, कुछ नौकरी हो जाए छोटी-मोटी ये वो। तो दिक्कत है, उन सब चीज़ों को मैं अपने माइंड में मेकअप करके तभी मैंने ये पिटीशन अपना एफर्ट्स लगा के, अपना पैसा लगा के और अपनी सब चीज़ें लगा के कर रहा हूँ। 10,000 आप लोगों ने दिए थे, उसमें आपको पता है कि कुछ नहीं होता है। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको मंडे, ट्यूसडे को जब मैं आपको दूँगा केस प्रोसीडिंग का स्टेटस, तो आप लोग उसके बाद से थोड़ा फंडिंग अरेंज करने लग जाना प्लीज़। कम से कम जो है 30,000 की ज़रूरत है। फंडिंग के बेस से रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी मैं अपने पैसे लगा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों पे इसलिए भरोसा है कि देखो आप लोगों का काम होगा तो आप लोग भी ज़रूर देंगे। तो अपनी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको प्रोसेस करें और स्टेटस केस मिलते ही आप लोग जो है थोड़ा फंडिंग में जुड़ जाएं। देखो हम लोग और भी हम लोगों ने केस सर्विस मैटर्स किए हैं, पुलिस कांस्टेबल झारखंड का जो है पंचायत सचिवालय का, अभी जैप का कर रहे हैं, झारखंड आम पुलिस का, इन सब का भी बहुत मैटर्स हाई कोर्ट से डिसमिस है, झारखंड हाई कोर्ट से। तो इन लोगों, ये सब बच्चे भी कम से कम 10-10 हज़ार रुपये देते हैं और उनका केस फटाक से प्रोसीड होता है और रिलीफ मिली है, कुछ अभी चल रही है पेंडिंग्स। तो यही केस था जिसमें आप लोगों को भी करना है और बहुत पॉजिटिव रिजल्ट इस बार आने वाला है, और इसी के साथ आप लोगों को धन्यवाद।